राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मनाता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरे कोई मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तभी उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे जवार की आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ दूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई थी। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मनाता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारों भुजाओं वाली हीरे जवाहरात से आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किसी सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझसे जो भी चाहे मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आप जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर
करना एवं आपकी पूजन करने वाली महिला को अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एक मुख्य मात्र मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय हो। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारे शीतला माता की व्रत की कथा यानी बसोड़े की कथा। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई आपको यह कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर जय शीतला माता की अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।